वो जाहिल औरत सोचते थे हाय हाय मेरी टीआरपी बढ़ेगी। उसको जाहिल को ये थोड़ी पता था कि मुसलमान भी 313 वाले हैं, इस बार जाग जाएंगे। भाई आप हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, हम सोचते हैं हम बचा लेंगे, आप हमें गाली दे रहे हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर देंगे। आप हलाल हिजाब हराम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हमें लगता था कि हम कर लेंगे, लेकिन अगर बात मेरे रसूल पर आएगी तो तुम्हारी जबानों को गुद्दी से खींचकर तुम्हारी हथेलियों पे रख देंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने, ईरान ने, कुवैत ने, कतर ने, दम्माम ने, इवन छोटे से मालदीव ने भी ये कहा कि हम इंडियन चीज़ों का बाइकॉट करते हैं, तो मोदी जी की चीखें निकल गई। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कुवैत में, सऊदी में आपके और हमारे प्रोडक्ट तो बिकते नहीं, वहाँ भी अंबानी और अदानी के ही प्रोडक्ट हैं। अगर अंबानी और अदानी का बाइकॉट होता है तो मोदी जी की चीखें निकलनी जाहिर सी बात है, क्योंकि मोदी जी तो इन दोनों ही लोगों को लीड करा रहे हैं भारत में। तो और अब भी देखिए कि नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करा गया। हमें क्या मालूम अगले साल हो सकता है या 6 महीने बाद उसको फिर लेकर आ जाएं। और दूसरी बात ये देखिए कि नुपुर शर्मा को एक तरह से मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, अमित शाह फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग नितिन गडकरी फॉलो कर रहे हैं। 4 ऐसे बड़े लोग हैं जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी राज दुलारी को, ये नुपुर शर्मा को या एक तरह से प्रोटेक्ट दे रहे हैं। अरे पार्टी से निकालो ना निकालो, हमारे में क्या फर्क पड़ता है, आप उस पर कार्रवाई करें। और जो आपका जो बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन जाता है, तो नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई? उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसको अरेस्ट भी करना चाहिए, और उसकी जितनी भी तमाम संपत्ति है, जो पैसे हैं, वो तमाम उन लोगों में बंटने चाहिए जिन पे सरकार आज तक सोतेला व्यवहार करती चली आई है। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा नहीं, लेकिन मांग तो कर सकते हैं। अरे आप ये वाली बात लिख रख लीजिए, नुपुर शर्मा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद उससे भी बड़ी पद पे आएगी। अभी तो एक छोटी मोटी पोस्ट पर थी वो। आप इसको देखिए कि कोई ना कोई इसको इलेक्शन लड़वा के कोई ना कोई इसको मंत्रालय दे दिया जाएगा, और बीजेपी ऐसा इससे पहले भी कर चुकी। आपको याद होगा बहन जी मायावती को भी एक बंदे ने गाली दी थी, तो इन्होंने क्या, हाँ जयशंकर ने, उसकी बीवी को इन्होंने बाद में फिर उसको ही बना दिया था। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है, थूक के चाटना। देखिए पहले जो ये काम था एक नफरत फैलाने का, 2-2 रुपए के नफरती चिंटू करते थे। बीजेपी ने कहा हम कंगाल हो चुके हैं, आफ्टर ऑल बहुत सारी स्टेट में इलेक्शन होने हैं, 2-2 रुपए कम पड़ रहे थे, तो इनके प्रवक्ताओं ने कहा ये काम भी हम करेंगे। जिस तरह नुपुर शर्मा ने एक स्ट्रीम चैनल पे बैठकर पैगंबर इस्लाम को गालियाँ दी, उसकी जो नज़ीर है, मतलब इतनी बेहुरमती आज तक शायद किसी ने नहीं करी होगी, एक रूलिंग पार्टी ने करी। और 10-12 दिन होने के बावजूद, लगातार FIR के पुलंदे होने के बावजूद नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगा हम पार्टी से निकाल लें, जब इतनी सारी FIR हैं। और यही काम कोई मुस्लिम समाज का आदमी कर देता, जैसे आपने देखा शामली में एक लड़के ने लीची की पिक्स लगाई, उसमें फौरन उसको जेल में डाल दिया, UAP लगा के, जी आपने दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करा है। तो दूसरे धर्म की भावनाओं को तो आहत मानते हैं, लेकिन जब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करते करते खासकर उनके मैसेंजर ऑफ इस्लाम को गालियाँ देते हैं, तो आप वहाँ पर कार्रवाई नहीं करते। तो भारत में मुसलमानों के साथ जो एक सोतेला व्यवहार हो रहा है, कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, खाली एक मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी पर इस कानून को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा मीडिया को क्यों खड़ा, मैं तो ये कह रही हूँ कि लोग बेवकूफ़ हैं, पागल लोग हैं जिन्होंने खाली नुपुर शर्मा पे FIR करी। सबसे पहले तो नविका पे, टाइम्स नाउ पे करनी चाहिए थी। इन लोगों ने, जब आपने अपना स्पेस क्यों दिया, जब उसने अपना स्पेस दिया, मैदान दिया, जब तो वहाँ नफरत परोसी गई और नविका आराम से चुप बैठी थी। भारत क्यों माफी मांगेगा? मांगेगी माफी बीजेपी, मांगेगी माफी नविका, मांगेगी माफी जो है वो टाइम्स नाउ वाले मांगेंगे। भारत ने थोड़ी बेइज्जती करी है ना रसूल पाक की। जिस रूलिंग पार्टी ने बेइज्जती करी है पूरी दुनिया से, वो माफी मांगे, भारत क्यों माफी मांगेगा? हम भारतीय नहीं, हम आवाज नहीं उठा रहे। फ्रिंज एलिमेंट है वो। अगर फ्रिंज एलिमेंट है तो 10 दिन से क्या कर रहे थे? अगर वो फ्रिंज एलिमेंट है तो मोदी जी आप पब्लिक को जवाब दें, जिनको आप लगातार बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। आज भी आप नुपुर शर्मा को फॉलो क्यों कर रहे हैं? यानी वो आप ही की है। तो ये ड्रामेबाजी है, इनको पता है कि भारत के लोग बहुत बेवकूफ हैं, जरा सी लॉलीपॉप दो बेवकूफ बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अरब के देशों को और जागना चाहिए, अरब के देशों को और जागना चाहिए। अगर मुसलमानों की सुनवाई भारत में नहीं हो रही तो मुसलमानों को या तो UN में जाना चाहिए या अपने सऊदी अरब की तरफ, जितने भी इस्लामिक कंट्री उनकी तरफ देखना चाहिए। भारत में तो उनकी सुनवाई हो ही नहीं रही। अब आप देखिए कि इतना, वो आपको याद होगा नरसिम्हा स्वारानंद, उसने देखा हाय हाय ये नफरती चिंटू मुझसे आगे चली गई, नंबर 1 पे चली गई। कल उसने भी भौंकना शुरू कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इनके जो हौसले वो जग गए, इनको आदत हो गई, नरभक्षी हो गई, इनको खून पीने की आदत हो गई, दूसरे समाज को ठेस पहुंचाने की आदत हो गई। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए।
नुपुर शर्मा के लिए आप तमाम लोगों को अभी बैठना नहीं चाहिए, पूरे भारत को उतरना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, हमें नुपुर शर्मा निलंबित नहीं चाहिए, हमें नुपुर शर्मा पे कार्रवाई चाहिए, साथ साथ टाइम्स नाउ चैनल पे कार्रवाई चाहिए। तो ये चड्डी गैंग को ये वाली बात अभी याद आई, इतने दिन बाद याद आई, जब 80-20 का खेला हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो खेल लेते 80-20 कर लेते, तब आपको नहीं पता था कि मुसलमान आपका आंतरिक है क्या बाहरी है? तब तो आप सारे मुसलमानों को फ्री में वीजा दे देते, जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ। सब मुसलमानों को, अगर कोई भी मुसलमान कहता है हमारे पे जुल्म हो रहा है, चल जा मुल्ली पाकिस्तान चली जा। मेरी पोस्ट पर अभी आप अपलोड करेंगे, कितने SMS आएंगे, चल मुल्ली पाकिस्तान जा। तो यहाँ पर जो भी अपने हक की बात करता है आप एकदम से वीजा कटवा देते हैं पाकिस्तान के बारे में। और लेकिन जब हमारे मजहब को गाली दी जाती है तो आप लोग कहते हैं नहीं भाई, मुसलमान एक होकर कहें कि नहीं हमारा आंतरिक मामला क्यों होता है? हमारा आंतरिक मामला नहीं है। और अगर नुकसान होता है तो अंबानी अदानी को हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर सऊदी अरब इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहा है? अच्छा करना चाहिए ताकि इनकी कमट नहीं। हम जो है भारत का मुसलमान एक तरह का बिल्कुल हैंडीकैप मुसलमान है, बिना मल्ला के गाड़ी। अब आप देखिए देवन में बाकायदा सेमिनार सजाए जाते हैं, वहाँ ना तो नुपुर शर्मा पे कुछ बोला जाता है, न मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे कुछ बोला जाता है, न ज्ञानवापी मस्जिद पे कुछ बोला जाता है। वो अपना सजाते हैं क्योंकि उनको पता था कि सरकार ने कह दिया कि हम अगला जहर बराती सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। अब उन सबको लगा अगर सिविल कोड आ गया तो ये मुसलमानों की जितनी भी पॉलिटिकल धर्मगुरु इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तमाम दुनिया से ज़काते खैराते मददें आती वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए उस वजह से इन्होंने अपना धर्म संसद सजाया। तो जब मुसलमान के धर्मगुरु ही मुसलमानों के साथ नहीं, बड़े लेवल वाले पॉलिटिकल धर्मगुरु साथ नहीं है, तो मुसलमान का तो हाल यही होना है। आप कानपुर में देखिए, मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद मार्केट बंद करने को कहा। पुलिस वालों की बर्बरता की आप इंतहा देखिए कि गलियों में भी अगर 12-12 साल का बच्चा जा रहा है उसको पकड़ के जबरदस्त तरीके से उसको लट फेरा जा रहा है, उसकी धुलाई करी जा रही है। और जिस तरह मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई करी गई, FIR करके उनको जेलों में डाल दिया गया और फिर कहा गया कि इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। तो क्या यहाँ पर तुम्हें आंतरिक मामला नजर नहीं आता कि तुम मुसलमानों को बिल्कुल बर्मा वाले मुसलमानों की तरह टैकल कर रहे हो?